हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल बिहारी क्लासेस 2022 में। ओके, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश। टेंस पढ़ेंगे आज हम लोग। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा टेंस है। ओके, राइट। तो डियर माय डियर चिल्ड्रन, टेंस जो होता है ये 3 टाइप का होता है। कितने प्रकार का? 3 टाइप। ध्यान समझिए, टेंस का मतलब होता है काल। हिंदी मीनिंग इसका होता है काल, और इस काल का मतलब होता है समय। जो समय होता है बच्चों, ये 3 प्रकार का। समय कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। ध्यान से समझिए। जैसे जो ये समय चल रहा है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, तो ये हमारा वर्तमान है। ये क्या है? अभी का समय, तुरंत का समय। इसको हम लोग कहते हैं वर्तमान, प्रेजेंट जिसको बोला जाता है। ये प्रेजेंट है, अभी मैं प्रेजेंट हूं, है ना। तो ये हमारा जो है एक समय, ये हो गया प्रेजेंट। जो बीत गया मतलब जो अभी अभी जो हमने पढ़ाया, इससे पहले जो भी पढ़ाया है ना, जो कहा वो बात बीत गई। जो चीज बीत गई, जो चीज पुरानी हो गई, दैट इज पास्ट। वो क्या है? बीती हुई बात। बीती हुई बात मतलब पास्ट हो गया वो हमारा। जैसे जो लोग मर जाते हैं, दैट इज क्या बन जाते हैं? भूत। भैया मर गए, मरने मतलब बीत गई बात, और बीत गई तो क्या बन गए? भूत बन गए। तो उसका नाम हिंदी भूतकाल। भूतों का काल है वो, जो बीता हुआ समय, वो भूतकाल। फिर मान लो हम अगर कल के बारे में सोचे, या जस्ट अभी क्या बोलेंगे इसके बारे में सोचे, है ना, तो ये जो अभी जो आगे हम जो बोलेंगे या जो कहेंगे, ये भविष्य की बात हो गई। ये आगे वाली बात, अर्थात भविष्य की बात। तो समय हो गया 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3। एक प्रेजेंट, एक पास्ट और एक फ्यूचर। अब समझिए ध्यान से। यदि हम अपने प्रेजेंट को अच्छा बना लें, यदि हम अपने प्रेजेंट को अच्छा बनाएं, तो हमारा जो पास्ट है वो भी अच्छा हो जाएगा, और जो हमारा आने वाला कल है, जो हमारा भविष्य, वो भी अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए हमें अपने वर्तमान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमें अपने वर्तमान पर पूरा फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमारा वर्तमान जितना अच्छा होगा, उतना ही अच्छा हमारा पास्ट भी होगा, और उतना ही अच्छा हमारा फ्यूचर भी होगा। जितना अच्छा काम हम आज करेंगे, वही अच्छा काम हमारा पुराना दिन होगा, अर्थात बीता हुआ कल होगा, वही हमारा जो है पास्ट बनेगा। और यदि हम अच्छा करेंगे, तो जाहिर सी बात है जो हमारा आने वाला कल है वो और भी अच्छा होगा। इसलिए हमें कोई भी काम अगले दिन पर नहीं टालना चाहिए। जो कुछ है आज है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट में ही हमें अपने काम को करना चाहिए। अगर हम आज अच्छा करेंगे तो हमारा कल भी अच्छा होगा। इसलिए आप लोगों से इस यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, जो भी छात्र देख रहे हैं, वो समय का विशेष ध्यान रखें और प्रतिदिन डेली पढ़ने का कार्य करें। कोई भी काम अदर डे पर ना टालें। ओके, कि आज मैं थक गया, बहुत पढ़ लिया था कल, मन नहीं कर रहा है, आज रहने दें, बहुत पढ़ लिए थे कल। कम पढ़िए। हम कहते हैं कम पढ़िए, लेकिन जरूर पढ़िए, प्रतिदिन पढ़िए, है ना। ओके, कहावत है इंग्लिश में एक कि स्टडी ऑफ, है ना, स्टडी ऑफ 1 आवर इज बेटर देन, स्टडी ऑफ 1 आवर इज बेटर देन, सॉरी, स्टडी ऑफ 1 आवर एवरी डे, स्टडी ऑफ 1 आवर एवरी डे इज बेटर देन स्टडी ऑफ 3 आवर एवरी सेकेंड डे। इसका मतलब कि प्रतिदिन 1 घंटे पढ़ना उससे अधिक लाभदायक है, उससे अधिक अच्छा है कि एक दिन गैप करके 3 घंटे पढ़ना। 3 घंटे आप पढ़ो, फिर एक दिन ना पढ़ो, फिर 3 घंटे पढ़ो, फिर एक दिन ना पढ़ो, तो उससे अच्छा है कि आप प्रतिदिन 1 ही घंटे पढ़ो। ये ज्यादा बेटर है। ठीक, ओके, चलिए आइए शुरुआत करते हैं। बहुत बातें हो गई। तो टेंस 3 प्रकार के, प्रेजेंट टेंस,
और पास्ट टेंस, और थर्ड है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। ओके, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट को हम लोग कहते हैं वर्तमान काल, इसको हम लोग कहते हैं भूतों का काल अर्थात भूतकाल, और ये है भविष्य काल। कौन सा काल? भविष्य काल, जो कहते हैं भविष्यवाणी आपकी बता रहे हैं, आप ये बनोगे, यदि आप परिश्रम करोगे तो जरूर जो आप सोच रहे हो वो बनोगे। ओके, चलिए, तो ये हो गए कालों की बात। काल कितने प्रकार के, अर्थात टेंस कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ओके, तो इन तीनों को देखने के बाद इनके प्रकार की चर्चा करें तो प्रेजेंट टेंस भी 4 प्रकार का, पास्ट टेंस भी 4 प्रकार का और फ्यूचर टेंस भी 4 प्रकार का होता है। प्रेजेंट टेंस की अगर हम बात करें तो इसकी पहचान होती है, मेन पहचान इसकी होती है हो और हूं। जिन वाक्यों के अंत में है, हो, हूं आता है उनको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट टेंस। इसके वह जा रहा है, वह खाता है, वे पीते हैं, वे नहाते, वह चोर है, वह बदमाश है ना? ये सब क्या है? तुम बेवकूफ हो, तुम मूर्ख हो, इस तरह की जो भी है। मैं विद्यार्थी हूं, वह विद्यार्थी नहीं है, ये सब है आपका प्रेजेंट टेंस। ठीक, जिसमें है, हो, हूं अंत में आता है। राइट। पास्ट टेंस की बात अगर हम करें, इसमें आता है अंत में था, थी या थे। जैसे और कुछ आता है, इसमें आता है या, ई, ए भी आ जाता है ना? कभी कभी बड़ा की मात्रा भी आ जाता है। तो यहाँ पास्ट टेंस की बात करें, जैसे वह मूर्ख था, वे विद्यार्थी नहीं थे, है ना? वह बाजार जा रहा था, वे भैंस चरा रहे थे। ठीक, ये सब क्या है? पास्ट टेंस। आगे हम बढ़े, वह बाजार गया, ये भी है क्या? पास्ट टेंस है। फ्यूचर टेंस की बात करें, इसमें आता है गागी गे। मेन पहचान की बात चल रही है अभी, गागी गे। ओके, फ्यूचर टेंस में क्या आता है? गागी गे। राइट। जैसे वह खाएगा, वह नहाएगा, वे टहलेंगे, हम बाजार जाएंगे, हम पढ़ेंगे, हम पढ़ लिख कर महान बनेंगे, है ना? हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, हम एक महान व्यक्ति बनेंगे, हम अमीर व्यक्ति बनेंगे, है ना? तमाम चीजें हैं भविष्य के बारे में जो बात करते हैं, वो सब भविष्य काल की बातें होती है, जिसमें गागी गे जरूर आता है। राइट, ये हुआ। एक विशेष बात यहाँ ये भी हम लोग देख लेते हैं कि जो पास्ट टेंस है, इसके लिए जो कल की अंग्रेजी होती है वो लिखा जाता है एस्टरडे, एस्टरडे। और फ्यूचर टेंस के लिए जो कल की अंग्रेजी लिखा जाता है वो लिखा जाता है टुमारो। ठीक, क्योंकि बीती हुई बात मतलब बीता हुआ कल, पास्ट टेंस मतलब बीती हुई बात, तो बीता हुआ कल अर्थात एस्टरडे, और फ्यूचर टेंस में कल का मतलब टुमारो, आने वाला कल। ठीक, ओके, भविष्य की बात है तो आने वाला कल होता है। अगर फ्यूचर में आया टुमारो लिखा जाएगा, गागी गे के साथ अगर कल आया टुमारो लिखा जाएगा, और अगर था, थी, थे या ई के साथ अगर आया तो कल के लिए यस्टरडे लिखा जाएगा। ओके, अब इनके प्रकार की बात करें, अभी हमने आपको बताया कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर सभी 4 प्रकार के होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का, ठीक, पास्ट टेंस भी 4 प्रकार का, फ्यूचर टेंस भी 4 प्रकार का होता है। सबके बारे में बड़े ही ध्यान से देखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, जहां चाह वहां राह। चलिए भाई, प्रकार की बात कर लें फटाफट।
तो हम टेबल के माध्यम से समझेंगे, थोड़ा फास्ट बनाएंगे, केवल आपको बनाना है, साथ साथ हमारे बनाते रहिएगा। ओके, अच्छा हम बना दें फिर जो है आपको दिखाते हैं। ओके, ये रहा टेबल आपके सामने। ओके, जिसमें लिखा गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, ये 12 टेंस लिखे गए हैं, ठीक, 4 सबके प्रकार। ये जो ब्लैक पेन से लिखा गया है ये प्रेजेंट का है, फिर ये जो ब्लू पेन से लिखा गया है ये आपका पास्ट का है, फिर से जो ब्लैक पेन से लिखा गया है फ्यूचर का है। चारों, ठीक, 4 प्रकार है सबके, सेम प्रकार होते हैं। प्रेजेंट का क्या क्या होता है, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसी प्रकार सबके होते हैं। राइट, चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान यदि हम हिंदी में देखें तो हिंदी इंग्लिश दोनों देखो लिखा जाएगा। हिंदी में हम उसका अंत में क्या आता है उससे पहचानते हैं, और इंग्लिश में उसके हेल्पिंग वर्ब मतलब उसकी सहायक क्रिया और उसकी मुख्य क्रिया से पहचानते हैं। ओके, चलिए दोनों की चर्चा यहाँ करेंगे और यहीं पर ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। राइट, चलिए ध्यान दीजिए। यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान है वो है ता है, ती है, ते है ना, ये होता है। और इसकी जो सहायक क्रिया होती है डू या डज, डू या डज। और जो मुख्य क्रिया होती है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है। वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ठीक, जो हमारा वर्ब होता है उसका फर्स्ट फॉर्म। कभी कभी इसमें यस या ईएस भी लगाते हैं, यस या ईएस भी लगाते, कब, जब कर्ता एक वचन होता है लगता है। मतलब हमारा पहचान क्या हो गया, कोई वाक्य हमने देखा, अगर देखा उसमें डू या डज लगा है, ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। या कोई वर्ब लिखा है, जैसे लिखा है गो और उसमें ईएस लगा है, गोज, तब भी वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। केवल गो आया है तब भी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सहायक क्रिया ना हो, है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर है इसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, इसका होता है रहा है, रही है, रहे हैं, है ना, इस तरह का है। और इसमें जो है लगता है सहायक क्रिया इज, एम, आर, और इसके साथ मेन वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है इसमें लगाते हैं ING। ओके, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगाया जाता है चुका है, चुकी है, इसकी पहचान है ना, या आता है या है, की है, इस तरह से। और इसकी सहायक क्रिया होती है या है, प्लस में इसमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। राइट, थोड़ा फास्ट चलेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आता है तो रहा है, रही ही है, इसके साथ प्लस में समय भी आता है, ठीक, इसमें इसकी सहायक क्रिया होती है हैज बीन या है भी। बाकी इसमें भी वर्ब में क्या लगता है ING, फर्स्ट फॉर्म में ING लगाते हैं इसमें भी। राइट, आगे बढ़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है, इसमें आता है ता था, ती थी, है ना, या, ई, बड़ा की मात्रा, है ना, ये सब आता है। और इसकी सहायक क्रिया होती है डिड, एक ही सहायक क्रिया है। या तो इसके साथ क्या आता है वर्ब का, या तो आएगा वर्ब का सेकेंड फॉर्म केवल, और डिड के साथ, अगर डिड के साथ वर्ब लगेगा तो लगेगा केवल फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। डिड अगर आ गया तो फर्स्ट फॉर्म, और डिड अगर नहीं है तो सेकेंड फॉर्म। आगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक, इसकी सहायक क्रिया वाज या
वेयर, प्लस में जो मेन वर्ब होता है उसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें इसमें आता है चुका था, है ना, चुका था, चुकी थी, इस तरह से। और इसकी सहायक क्रिया होती है हैड और लगता है थर्ड फॉर्म इसके साथ मेन वर्ब का। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इसका हम लोग लिखते हैं रहा था, रही थी आता है, रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस में समय। ठीक, इसमें हम लोग सहायक क्रिया लगाते हैं हैड बीन, ठीक, प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। आगे बढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपका आता है गागी गे, क्या आता है, गागी गे, और इसकी सहायक क्रिया होती है विल या शैल। ठीक, प्लस में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखा जाता है। ठीक, आगे है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में आता है आपका रहेगा, रहा होगा, है ना, इस तरह से। और इसकी सहायक क्रिया होती है विल बी या शैल बी, प्लस में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। आगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें आता है चुका होगा, चुकी होगी, है ना, इस तरह से। इसकी सहायक क्रिया होती है विल हैव या शैल है, और प्लस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक, फिर है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें आता है रहा होगा या रहेगा, है ना, के साथ समय। इसमें लगता है विल हैव बीन, सहायक क्रिया इसकी, या शैल हैव बीन, और प्लस में इसके साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। ओके, चलिए अब हम लोग इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो लिखा गया सिर्फ, है ना, इस टेबल को समझते हैं। ध्यान से देखिए, जिसमें भी इंडेफिनिट लिखा हुआ है, फ्यूचर को छोड़ दिया जाए, अगर हम प्रेजेंट और पास्ट की तुलना अगर करें तो जितने भी इंडेफिनिट हैं सभी में देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, मतलब ता है इसका पहचान में। हम जानते हैं प्रेजेंट की पहचान तो मुख्य है हो हूं, उसी के साथ क्या आ रहा है, ता है, ती है, ते है, ता आ गया। सेम दैट पास्ट इंडेफिनिट में भी इसका मुख्य पहचान होता है था, थी, थे, उसी के साथ देखो ता, ती या ई जुड़ गया है, ता, था, ती, थी, ते थी। चलो ये भी छोड़ो, कुछ और मुद्दे की बात करते हैं। जितने भी कंटीन्यूअस टेंस हैं, जितने भी कंटीन्यूअस टेंस हैं, सब में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। जितने भी हैं यहाँ हम हाईलाइट कर दे रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए लिखा गया है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, यहाँ लिखा गया है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, और यहाँ लिखा गया है, एक मिनट, यहाँ फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में। जितने भी कंटीन्यूअस होते हैं, कोई भी कंटीन्यूअस टेंस हो, उसमें मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होता है। ठीक, अब एक कंटीन्यूअस और है, कौन सा, परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की अगर बात करें तो उसमें भी देखो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ही लगा हुआ है। ध्यान दीजिए, यहाँ देखो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वर्ब में के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी,
और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो कहने का मतलब अगर कंटिन्यूअस टेंस है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, वो चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो चाहे केवल कंटिन्यूअस हो। ओके, अब दूसरी बात, ये हम वर्ब की बात कर रहे हैं, जितने भी परफेक्ट टेंस हैं सब में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। जितने भी परफेक्ट टेंस है मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म लगता है। जैसे यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखा है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। 1 मिनट, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। फिर यहाँ देखिए, यहाँ लिखा गया पास्ट परफेक्ट टेंस, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर यहाँ लिखा गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक, तो जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं उनमें मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखा जाता है? थर्ड फॉर्म। राइट, आप में क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई वाक्य लिखा रहेगा, कहेगा कि इसको फला टेंस में बदलिए, या एक किस टेंस का वाक्य है, बस इसी को देखकर हम लोग जान जाएंगे। ओके, और एक चीज, प्रेजेंट परफेक्ट का सहायक क्रिया हैज हैव है, तो इसी हैज हैव का पास्ट क्या होता है? हैज का सेकेंड फॉर्म हैड, तो इसी का पास्ट अर्थात सेकेंड फॉर्म उसी का हैज का सेकेंड फॉर्म हैड होता है, और हैज का बहुवचन हैव होता है। ठीक, तो हैज का बहुवचन हैव है, हैज का सेकेंड फॉर्म हैड है। ये रहा, पास्ट परफेक्ट का हैड होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का हैज हैव होता है। फ्यूचर में भी विल शैल, सभी सहायक क्रिया सभी में विल शैल है। जितने भी फ्यूचर टेंस वाले हैं, चाहे वो इंडेफिनिट हो, चाहे कंटिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब में विल शैल है। उसी में कुछ बढ़ गया है, जो इंडेफिनिट है उसमें केवल विल शैल होता है, कंटिन्यूअस में विल बी शैल भी बढ़ गया है। आगे जाएंगे तो हैज है बढ़ गया, मतलब हैव बढ़ा हुआ है, विल हैव शैल हैव बढ़ गया, मतलब वही परफेक्ट वाली सहायक क्रिया हैव बढ़ गया, विल हैव शैल है। फिर इसके बाद जो है लास्ट वाला देखें तो विल हैव तो है ही, देखिए उसी में बीन बढ़ गया है। जितने भी हैं, जैसे नाम है इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया है परफेक्ट टेंस का, उसी में बीन बढ़ा हुआ। देखिए परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया होता है हैज है, प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट का सहायक क्रिया क्या होता है? हैज है, उसी में क्या बढ़ा दिया गया? बीन, क्योंकि बी होता है फर्स्ट फॉर्म, बी फर्स्ट फॉर्म होता है, बी का थर्ड फॉर्म बीन, तो हैज के साथ लगा बीन, हैव के साथ भी बीन, क्योंकि इन लोगों के साथ थर्ड फॉर्म लगता है, इसलिए हैज बीन, हैव बीन। विल बी शैल भी क्यों हुआ? क्योंकि विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगता है, बी फर्स्ट फॉर्म, विल बी शैल भी। ओके, आगे इसी प्रकार अगर हम पास्ट परफेक्ट को देखें और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को देखें, देखो यहाँ हैड बीन, मतलब परफेक्ट की सहायक क्रिया हैड, उसे बीन बढ़ गया है। राइट, इस तरह से समझ बूझ के जो है इसको याद रखेंगे। ये रहा आज के लिए टेंस। ओके, इसको अच्छे से तैयार करेंगे, बहुत ही अच्छा, एक प्यारा सा क्वेश्चन इससे जरूर आएगा। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।